जी तो देख सकते हैं आज मैं और मेरे साथ आकब जावेद साहब हैं। हम ये गाड़ी के पीछे जो है वो लटक के जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी मिली नहीं है ना, तो ये लकड़ियाँ हैं गाड़ी में, तो पीछे ये लटके हुए हैं और अपनी मंजिल की तरफ गामजन है हम। देखें जी हमारी खुमारी का सफ़र स्टार्ट हो गया है। पता नहीं एंजॉयमेंट तो होगी या नहीं होगी, लेकिन अभी हम जो है खुमार हो रहे हैं। सैर करने के शौकीन अफराद अक्सर बने बनाए रास्तों पर चलते हैं और इसी वजह से वो नेचर के असल हुस्न को देखने से कासर रहते हैं। नारान जाने वाले सयाह भी ऐसी ही खूबसूरत वादी को पीछे छोड़ आते हैं। जी दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ भूंजा गांव की, जिसका रास्ता कागान जाते हुए फरीदाबाद से दाएं जानब मुड़ जाता है। वादी भूंजा जन्नत का वो हसीन टुकड़ा है कि जो एकदम में आया नहीं होती। फरीदाबाद से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इन पहाड़ों के बीच में इतनी हसीन वादी भी हो सकती है। वादी भूंजा का शुमार कागान वैली की बड़ी वादियों में होता है। ये खूबसूरत सा गांव यहाँ से शुरू होता है भूंजा, और बिल्कुल सामने आपको जो बुलंद पहाड़ी नज़र आ रही है, ये इसे बुरुज बाला बोलते हैं। और वो जो दरमियान में गली है उसका क्या नाम है सर? गली नाम है सर। अच्छा, दरमियान में गली है जी, बिल्कुल। और जो गली जो है बिल्कुल मकड़े से टच होती है। साइड कश्मीर। और यहाँ के लोग दो नदियों के गिरदाबाद हैं। नीली नदी, जिसकी इब्तदा नीले की माली से होती है, और इसका मंबा राजा पोगी और गंजा पहाड़ के ग्लेशियर हैं। इस नदी का पानी अक्सर सुरमई रंग का होता है और देखने वाले को डरा देता है। दूसरी नदी का आगाज़ मकड़ा पीक और बुर्जबाला के पानियों से मिलकर होता है। इसका पानी सफ़ेद और शफाफ है। भूंजा को अगर फ़िश फार्म का गांव कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चंद कदमों के बाद फ़िश फार्म मिल जाएंगे। हम भूंजा में होतर के मकाम पर अपने दोस्त के घर में क़याम पजीर थे। इधर देखो जी, तो भाई आप देख सकते हैं हम जो इस खुले पानी के ऊपर आत्मूद होने का मज़ा ही अलग है भाई, क्या कहने। और ये सब जी दोस्तों, तो हमने रात जो है वो गुजार ली है अपने इस दोस्त प्यारे से दोस्त कदीर भाई के साथ। और रात को जो वो हमें ही पता है कि क्या हुआ। एडवेंचर हुआ है। तो जो खुशगपियाँ हुई हैं, और उसमें हमारे जो है रात के शरीक सफ़र थे आकब जावेद साहब थे। और आज जो है हमें बहुत ही खूबसूरत सी सुबह के साथ हम यहाँ से आगाज़ कर रहे हैं। और आज हम जाएंगे नहरा बेला में, और शहरी बाग और नहरा बेला का हम सफ़र करेंगे। हाँ, ये होतर है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। दूसरे दिन हम होतर से तय करके भूंजा गांव पहुँचे। जी तो इस वक्त आपको ये जो रास्ता, ये जो रोड दिख रहा है, ये भूंजा गांव का रोड है। और यहाँ पीछे आपको जो बर्फ़ पोश पहाड़ दिख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर तो हिमालय का हिस्सा हैं, लेकिन चूँकि ये एक ही सिलसिला है, ऊपर से ये पहाड़ जो हैं मकड़े के साथ टच हैं। जी तो हम इस वक्त भूंजा हाई स्कूल में हैं, और यहाँ की जो ख़ास बात है आप देख सकते हैं, यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू हमें देखने को मिल रहा है। और कल जो है हमारी मंजिल अगर आपको ऊपर दिख रही हो, बुरुज नाम की ये जो पहाड़ी है, इसको हम जब वहाँ पाए के ऊपर से देखते हैं या मकड़ा पीक से देखते थे, तो हम ये सोचा करते थे कि हम जो है इस रिज के ऊपर से हम आएंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उस तरह तो हो नहीं सका। तो हम अब जो है इसको इस वैली के रास्ते से जाएंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ से आप इस तरफ भी दिखा सकते हैं सर, जो मंज़र है बहुत ही दिलकश और बहुत दिलफरेब नज़ारा है। यहाँ से छड़ियाली का दिलफरेब नज़ारा बहुत दिलकश लगता है। ज़्यादा अच्छा रास्ता है।
भूंजा गांव की गलियां आज भी सुकून का गहवारा हैं और सदियों पुरानी सकाफत की नुमाइंदगी करती हैं। यहाँ पर जो है माल मवेशी जो है वो चर रहे हैं। ये देखें इस प्यारे से गांव में। कुछ देर मज़ीद चलने के बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे जो वाकई देखने से तल्लक रखती है और इसकी ममासलत कश्मीर के मशहूर सियाहती मकाम अड़नकेल जैसी है, जहाँ ज़िंदगी के तमाम रंग देखे जा सकते हैं। ये देख सकते हैं अवतार, क्या ही मजे के अवतार है और इसमें ठंडा भी बंदा खूब होता है। वाह वाह। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ तो गाँव लेकिन हालात ज़्यादा ख़राब हैं यहाँ के। गाँव के यहाँ पर क्रिस्टल बहुत ज़्यादा है, बिजली मौजूद है। ये देख सकते हैं, ये देखो, ये देखें बिजली हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त। किधर किधर पाई जाती है। अब तो चलो घर में ना। ये जी देखें जी, हम छोटी सी आबशार पे पहुँचे हैं और मेरे दोस्त दारा एंड तारा ये देखें जी, आप अपने आप को ठंडा करने के मूड में हैं और ये पानी के साथ खेल भी रहे हैं। जी हमजा भाई, कैसा है मौसम यहाँ का? पहले मौसम के हवाले से बताएं। मौसम बहुत ही सुहाना है और दिल इनका बड़ा आशिकाना सा है। बहुत मज़ा आ गया। मैं रास्ते में आते हुए आप लोगों को देख रहा था, बड़ा पसीना था आपके बालों से नीचे बह रहा था, तो मैंने सोचा आप गर्म तो हो गए लेकिन ठंडा करने के लिए कोई ख़ास जगह होनी चाहिए और यहाँ पर छोटी सी आबशार है, ये आप देख सकते हैं। और मेरे दोनों दोस्त आकर ख़ुद को ठंडा करने में मसरूफ़ है। जी, तो अभी हम आपको भी ठंडा करेंगे। ठीक है, होगा, वो जाहिर सी बात है, इसके बाद मेरा ही नंबर है। तो इस वक्त मैं एक बहुत ही प्यारे से गांव में मौजूद हूँ। ये बुनियादी तौर पर कागान वैली का खूबसूरत गांव है, भूंजा जिसका नाम है। और भूंजे में हम जो है इस वक्त नेहरा बेला में हैं, यानी अंधेरा बेला इसको बोला जाता है। मुझे तो नहीं पता क्यों इसका नाम अंधेरा बेला रखा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप पहुँचे तो यहाँ पे आपको अंधेरे का तो नामो निशान नहीं मिलेगा। हाँ, आपको नेचर का नूर ज़रूर मिलेगा और इसी तरह के एक नूर की झलक आपको ये बिल्कुल सामने देखें, मकड़ा पहाड़ दिख रहा है मेरे बैक में। और ये मकड़ा चूँकि इसको बोला ही इसी वजह से जाता है कि इसकी जो शेप है वो मकड़े की तरह बनी हुई है, स्पाइडर की तरह बनी हुई है। और उसकी एक शाख जो है वो भूंजा में आकर जो है वहाँ से ऊपर जाती है मकड़ा पीक की, और इसका एक ग्लेशियर जो है वो यहाँ पर आकर तबाही मचाता है। तो मैं आपसे ये पैगाम आपको ये दूंगा कि मकड़ा पहाड़ एक ऐसा पहाड़ है, अगर आप यहाँ पर बिना गाइड के चले जाएं तो आपके साथ ये हादसा हो सकता है। और इससे पहले भी बहुत से लोगों के साथ जो बिना गाइड के मकड़ा पहाड़ को सर करने की जिन्होंने कोशिश की है, तो उनके साथ ये हादसा हुआ है कि वो इसकी जो स्पाइडर की तरह शेप है तो वो रास्ता भूल कर, वो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि रास्ता भूलने की वजह से वो पाए के ऊपर जो इसका असल बेस कैंप है वहाँ जाने के बजाय वो जो है यहाँ भूंजा गांव में उतर आए थे। और नतीजा ये हुआ था कि फिर उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि आप जब भी मकड़ा पीक पर आएँ तो अपने साथ गाइड को ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि वरना इसकी जो शेप है और जो ख़ास करके धुंध में तो यहाँ पर बहुत से ट्रेजिडीज़ हो चुकी हैं, बहुत से हादसे लोगों के साथ पेश आए हैं यहाँ पर। ये पता नहीं हाथ लगाने देगी या नहीं, लेकिन आशीर्वाद इसको हमने दे दिया है इस गाय को, तो हम अभी इनको डिस्टर्ब करने आए हैं यहाँ पर। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं जहाँ पर भी जाते हैं। आपका नाम क्या है? एहसन जी। एहसन बहुत अच्छे बैटर हैं। अभी इन्होंने जो शाट लगाई थी मुझे तो डरा के रख दिया था। और पीछे जो भाई हैं उनका क्या नाम है विकेट कीपर का? मोहसिन भाई जी। एक मिनट सबर जी, आप देखते हैं ये क्या उखाड़ लेंगे खेल कर। क्या क्या कहा है आपने? अगर पाकिस्तान की टीम में रखा जाए तो जो मिडिल ऑर्डर में जो कमजोरी है पाकिस्तान की वो दूर हो सकती है। मेरे ख्याल से अंदाजा लगा ली। अच्छा आपकी जो जान है ना, उससे हमें कमजोरी बढ़ती हुई और महसूस हो गई। देखना मेरा आप स्टांस देखने। अच्छा चलें जी हम देखते। सबर जी, बालर आए बाल की और मिस हो गई। मोहसिन भाई इधर देख रहे हैं और ये बालर आए बाल की और मिस हो गई। ये मिडिल ऑर्डर जी। क्या कहेंगे मोहसिन भाई, दो बालों के बाद? सर ये नहीं चल सकती पाकिस्तान टीम, यानी इनको किस नंबर पे खेलना चाहिए? लास्ट नंबर पे। यानी ऐसे बॉलर आप खेल सकते हैं जी।
और तीसरी बॉल का सामना किया, तीसरी बॉल में फल्ला छक्का लगा दिया इन्होंने। पहली 2 बॉलें छक्की थी और अब देखें ना कैसा बेहतरीन शॉट खेले। तीसरी बॉल पे इन्होंने छक्का मारा है जी। हल्ले की बीच बॉल आया तो छक्का लगता है, क्रॉस बॉल नहीं खेल पाते ये। ठीक है जी, ठीक है। आप इन पे बॉल करना चाहेंगे? हम नहीं करते बॉल, हम सिर्फ बैटिंग करते हैं। ओह गुड गुड, आपकी बैटिंग का हम अंदाज़ा लगाएंगे जी। हमारे प्लेयर आगे, इनको मैंने हरा के इनका बुरा असर किया है। हाँ, तो ये बॉलर आए वहाँ से, बॉलर आए जी वहाँ से, बॉलिंग करने का प्रयास हुआ, पहली बॉल की और मिस कर दी। बहुत तेज स्पीड है जी एहसन की। एहसन बहुत अच्छे बॉलर हैं और यही चीज़ इनको मुमताज़ बनाती है। और ये हमारे साथ कुछ तमाशाई भी हैं। इधर देखें जी, कैसा रहा, किसकी बैटिंग पसंद आ रही है आपको? और अच्छी शॉट खेली जी, इनकी पसंद है जी। शाही पिच के साथ खड़े हैं और आकिब जावेद साहब खेलने की कोशिश करते हुए, और अच्छा शॉट लगाया आकिब साहब ने, वो गिली बाल जाके जी। हाँ, ये बाल की सामने हमजा साहब उठा के खेल लिए जी। ये आई जी उस्मान तारिक 2.0, हमजा साहब सामना किया और फिर ये जो है वो ओ यार बड़ी ग्राउंड शॉट ही होंगी जी। तो ये देखें मेरे हाथ में ये जो बैट है, ये बिल्कुल बहुत ही यूनिक और इन्होंने खुद बनाया हुआ है। यानी ये बाज़ारी वाला नहीं है, ये वो नहीं है कि जो सियालकोट की फैक्ट्रियों में बन के आया हो, बल्कि ये यहीं की मकामी जो है प्रोडक्ट है कि जो यहाँ पर यहाँ के मिस्त्री, यहाँ के मेहनत कश जो अपने हाथों से तैयार करते हैं। और ये देख लें आप किस कदर ये गोल मटोल है मतलब ये कि हाथ को ये तंग नहीं करता। जब इसको जब पकड़ते हैं तो ग्रिप बिल्कुल भी हमें हमारे हाथ को खाती नहीं है, तंग नहीं। जी बेटा, आपका नाम क्या है? उस्मान। उस्मान। तो उस्मान, आपके हाथ में बाल है और आपको क्रिकेट का शौक है? अच्छा, तो आप बैटिंग करते हैं बॉलिंग करते हैं? बैटिंग करते हैं। अच्छा, तो आपको पाकिस्तान टीम का कौन सा प्लेयर पसंद है? आरिस रऊफ या मोहम्मद हारिस? गुड। तो उसके पसंद होने की क्या वजह है? क्यों आपको मोहम्मद हारिस अच्छे लगते हैं? वैसे ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, बैटिंग अच्छी है जी, ठीक हो गया जी। तो आप जी एहसन, आपका पसंदीदा प्लेयर कौन है? मेरा पसंदीदा प्लेयर मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस है जी। अच्छा, The one and only बॉबी भाई, बॉबी फैंस उसके हर उतार चढ़ाव के साथ हम साथ हैं। वो ये ना कि अगर सबसे पहला फ़ैन कौन है तो हम ही हैं और सबसे आखिरी कौन है तो फिर भी हम ही हैं। बेशक अप्स एंड डाउन्स हर एक जो है वो ना आते हैं। तो बात तो वही है ना कि ऊंचाइयों में तो सब साथ होते हैं, जब गिरा हुआ वक्त होता है तो तब पता चलता है साथियों का कि कौन कहाँ पे खड़ा है। हमारे पास कुछ प्यारे प्यारे यहाँ पे लोकल बच्चे बैठे हुए हैं और ये भाई हैं, देखें इनके हाथ के ऊपर लगी हुई भी है, फिर भी ये खेलने के जज्बे से सरशार हैं। कैसे हैं भाई आप? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। तो जी नेशा पौमी यार, आपने भाई को निशा भूमि क्यों कहा है? नहीं, वो बहुत बोल रहे हैं नेशा पौमी, वो हमें बोल रहे हैं ना यार। वो आपको बोल रहे हैं? नहीं यार, हमें बोल रहे हैं नेशा पौमी। तो इससे क्या मुराद है? वो आजकल एक वो वॉइस जो है वो वायरल हुई भी है ना, नेशा पौमी ओ कैसे बोलते हैं वो उस वॉइस में? हाँ, कोई बच्चे, हाँ कैसे बोलते हैं उस वॉइस में? वाह, और बाल जो है बाल नीचे जाता हुआ और बाल के पीछे लड़का भी बाल हो गया। लो सी, ये देखें जी, ये हाल मार रहे हैं जी बुजुर्ग। ये देसी कल्चर है और नीचे जो कुत्ता जो है वो बिलबिला रहा है हमारे ऊपर। तो हमारे साथ ये बुजुर्ग हैं जिन्होंने जो अभी यहाँ पर इस खेत के अंदर हाल मार रहे हैं।
तो सर मैं आपसे अगर ये पूछूं तो आप हाल क्यों मार रहे हैं? अभी तो ट्रैक्टर का दौर है और जदीद मशीनरी है। जो हाल सही होता है जमींदारी के हक में, वो ट्रैक्टर का हाल नहीं सही होता। अच्छा। हाँ, ट्रैक्टर जो होता है इस तरीके होता है, उसका सेंटर में पाड़ा रहता है, जमीन कोरी रहती है। अच्छा। तो ये जो हाल होता है ये इसमें जमीन कोरी नहीं रहती है। अच्छा, मतलब आप इसको ये सही से आप सही खोदती जिसको है, जिम्मेदारी बोलते वो करते हैं। यानी सही जिम्मेदारी इस तरह होती है। हाँ, इस तरह वो जो ट्रैक्टर होता है ना, हाँ। वो ऐसे लगाया, वो सेंटर में ये हाल लग गया, ये मिट्टी पर चढ़ गई, ऐसे हो गया, वो पाड़ा रहता है, यानी उसमें सही फसल नहीं उगती। फसल नहीं होता। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो इसका जायके के साथ भी कोई ताल्लुक होता है? हाँ, लाजमी। जो कोरी जमीन रहती है ना, हाँ। उसमें फिर वो फसल सही नहीं होता है, ठीक है। कहा हो जाता है। ठीक है। ये जो पूरी जिम्मेदारी का हाल लगता है, इसमें कहा नहीं होता है, बस जमीन होती है जिम्मेदारी, जो फसल रहते हैं वो फसल होता है। ठीक हो गया जी, बहुत मेहरबानी बुजुर्ग। फसल सही होता है। ठीक हो गया, थैंक यू जी भाई। तो मैं इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर खड़ा हूँ। ये भुंजा में एक जगह है और मेरे पीछे आप ये जो खेत देख रहे हैं और ये घर देख रहे हैं, ये इस घर के जो रखवाले हैं अपने खेतों अपनी फसलों को रीछ के हमले से बचाने के लिए जो टेक्निक्स अपनाते हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगा। ये आपके सामने चादरें लटकाई हैं, तो ये लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से एक रस्सी को बांध देते हैं यहाँ पर, और उसके साथ पत्थर बांधा होता है, और इस रस्सी को सीधा जो है इस घर से कनेक्ट किया होता है, और एक बंदा जो है वो रस्सी को जब खींचता है तो वो रस्सी जैसे ही उसके साथ चूँकि पत्थर बांधा होता है, वो पत्थर जब इस चादर के साथ लगता है तो उससे एक ढोलक जैसी या टन टन की आवाज़ पैदा होती है, जिससे जो है रीछ जो है अगर इन खेतों में आया हुआ हो तो वो इनकी फसलों को नुकसान पहुंचाए बगैर वापस चला जाता है। तो ये कुछ मकामी टेक्निक्स हैं, देख लें, जो लोग अपनाते हैं अपनी फसलों की हिफाजत करने के लिए। और इसके ऊपर उन्होंने जगह भी बनाई हुई है अपने बैठने के लिए। आप देख सकते हैं कि वो ऊपर बैठ कर भी इसको जो है टल्ली की तरह टन टन बजा सकते हैं। लेकिन ये मुख्तलिफ़ तरह की टेक्निक्स और हरबे अपनाते हैं ताकि इनकी फसलें महफूज रह सकें इन जंगली हयात से। यहाँ से आगे मज़ीद ट्रैक करके छंडाल पहुँचे। यहाँ वादी मज़ीद वसी हो जाती है और यही वजह है कि ये हसीन से हसीन तर होती जाती है। सबसे आखिर में आती है चुगियों की बस्ती, और यहाँ से ना सिर्फ खूबसूरत आबशारों तक पहुँचा जा सकता है बल्कि पूरी वादी का नज़ारा भी किया जा सकता है। क्या आबशार है भाई, क्या नज़ारा है यहाँ से। ये देखें, खूबसूरत नज़ारा आपको सिर्फ यहाँ से देखने को मिल सकता है। सुभान अल्लाह। इस तरफ देखें, नज़ारा देखें, सुभान अल्लाह। हमारा तीसरे दिन का प्लान बुर्ज बाला टॉप पर जाने का था और हम नाश्ता करके इस ट्रैक पर निकल पड़े। तो चढ़ रहे हैं भाई। क्या ही खूबसूरत मंज़र है मेरे पीछे। सामने आपको जो पहाड़ दिख रहा है, ये मकड़ा पीक है जो मेरे पीछे ऊंचा दिखाई दे रहा है। इस तरफ ये पाया है मेरे सर के पीछे बिल्कुल, और आगे का मंज़र और भी ज़्यादा खूबसूरत। वाह, भुंजा डन्ना में है जी जनाब। क्या प्यारा मंज़र है। ये देखें, इस तरफ तो और वादी खुल जाती है पीछे। यहाँ का मंज़र, वादियों का काम खुलना है भाई। क्या खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे आप घर देखें, बिल्कुल देसी मंज़र पेश कर रहे हैं। वाह। एक मिनट सबर। वाह, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है भाई यहाँ से भुंजा गांव का। जी भाई, ये हम जा रहे हैं बुर्ज के ऊपर, क्योंकि हम खाना साथ लेकर आए थे। ये आप देख सकते हैं। हमने तो लाया था कि दिन के वक्त खाएंगे, लेकिन अभी हमें बहुत सख्त भूख लग गई है, तो हमने कहा कि चलें
पहले खा लेते हैं, बाद में जो है दिन के दिन को देखेंगे फिर। जी तो हमने खाना खा लिया है, तो आपका कुछ हुआ है गुजारा सर? गुजारा हुआ है? मैंने सिर्फ वो खीरा लिया है तो रोटियों पे हमला किसी और ने कर रही है। सर खीरा खाने के बाद भी आपको गुजारा ही हुआ है। आपने खीरा कितना लिए? खाया है मैंने। पूरा लिए? ना पूरा नहीं बहुत कम सा। यानी आधा गिरे ने खाया, आधा आपने खाया। और रोटियां टाइम देख रहे थे हमजा भाई और मैं जाहिर बात है, अब मेरी तवज्जो खीरे पर जो है वो कम ही थी क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटी नहीं थी यहाँ पे, तो मैंने फिर रोटियों पे जो है ना हमला किया है, फिर ताबड़तोड़ हमला। ऐसा वैसा। हाँ बिल्कुल। बहरहाल जी, दिन को अब तो हमारे पास खाने के लिए और कुछ बचा नहीं है, अभी देखें क्या होता है। टाइम अभी बहुत रहता है, हमने बहुत ऊपर तक जाना है। देखें दसो सर, साग दसो। ये हमारे दोस्त ने साग चुना है जी, और एक दोस्त वो चुन रहे हैं साग। ये कौन सा साग है सर, बाहर बताएं? लांगड़ू का साग है जी, ये देखें। और बेहतरीन है जी। इसके फ़वाइद क्या हैं जी? टाइमिंग के लिए हाईली रिकमेंडेड है। अच्छा, ओके ओके। ये आप ख़राब नहीं होता ये वाला। इसकी टाइमिंग अच्छी है, पका कर छोड़ें, जितना पका कर छोड़ेंगे इसमें जो करवाहट होती है वो ख़त्म हो जाएगी। आप इस टाइमिंग की बात कर रहे हैं? इस टाइमिंग की, आप किसकी बात? यानी कि जितना टाइम आप इसको उबाल कर छोड़ देंगे ना, इससे पानी जो होगा वो निकलता रहेगा और इसकी करवाहट ख़त्म हो जाएगी। और फिर आप इसको अच्छी तरह नमक मसाला टैट करके आप भुने अच्छी तरह, तो खाने में बड़ा लजीज है ये सब। ओके जी, और हाईली रिकमेंडेड। ओके। यहाँ से जंगल में ट्रैक पर चलते हुए हम बुर्ज बाला पर पहुँच गए, ये देख ले, हम पहुंच आए हैं जी। जहाँ से नज़ारों का अंबार नज़र आ रहा था। बकरा पीक है सामने भाई, और ये बिल्कुल सामने पाया है, नीचे वैली, और ये नीचे डना है जी नूर। जानू हूँ गाने बंद ना कर दे। वो सामने है जी राजा पोगी, तो देखे कितना बड़ा है ये याबू। बिल्कुल जी प्यारा सा पहाड़ है राजा पोगी, जो बादलों में घिरा है। और ये पीछे इसी के दामन में आपको अगर देखें तो नीला की माली है, नीला। इसकी पहचान ये है इस पहाड़ की कि ये एम बना होता है, और ये आपको दूर दूर से आपको ये नज़र आता है। इसकी दो ढलवाने हैं जो एम की तरह हैं, ये एक तो अभी आपको नज़र आ रही है, दूसरे के ऊपर ज़्यादा बादल है, तो ये आपको दूर से देखने पर राजा पोगी नज़र आ जाता है। भाई थोड़ी सी फुर्सत के लिए राजा पोगी ने हमें अपना दीदार करा दिया है जी। खूबसूरत सा पहाड़ है ये, पूरे पखल वैली से, मानसहरा से, आज़ाद कश्मीर से भी हमें जो है ये नज़र आता है। कुछ जगहों में, कुछ आज़ाद कश्मीर की कुछ जगहों से ये हमें नज़र आता है। इस पहाड़ के बारे में एक बात मशहूर है कि भाई इसके ऊपर एक जहाज़ आके आज से कोई 60 साल पहले गिरा था, और वो अब भी जो है इन्हीं बर्फ़ों में मुंजमद है। और यहीं उस जहाज़ के करीब जो है वहीं पर एक मुंजमद झील भी है जो सारा साल जमी रहती है। और इस तरफ का नज़ारा देखें भाई, चेक करें, वादी मनूर दिखाई दे रही है, और उसके पहाड़ों ने भी बादलों की चादर ओढ़ी हुई है। भाई देख सकते हैं आप, पहाड़ों पर भी आपको आर्ट के नमूने मिल सकते हैं। ये पहाड़ को तराश कर, इस पत्थर को, इस चट्टान को तराश कर इन्होंने अपनी महबूब से मोहब्बत का इजहार किया है और ये फूल बनाया है।
जी तो अभी हम चाय बना रहे हैं। ये देखें जी, ऊपर पानी डाले, बहुत मुश्किल से हमने आग जलाई है। आकब साहब कढ़ाई के अंदर कावा बनाएंगे मज़े का, दरख्त के नीचे। वाह भाई, तो ये है असल नज़ारा। ये राजा पोगी टाप है और देखें कैसा नज़ारा है यहाँ से। ये है जी पीछे नीले की माली, वो खूबसूरत माली के जो बहुत मशहूर है अपनी खूबसूरती के लिए। राजा पोगी के कदमों में है वो माली। और इस तरफ ये गंजा पहाड़ अभी बिल्कुल धुंध की लपेट में है और दरमियान में ये खूबसूरत सी गलियाँ। और यहाँ देखें सामने मकड़ा पीक और इसके साथ छोटी सी जो बर्फ़ वाली पहाड़ी दिखाई दे रही है, माली और साथ में पाया। सुबह का एक नज़ारा देखने को मिल रहा है हमें, बहुत ही शानदार पहाड़ी सिलसिला है। कोई वाह वाह, बहुत ही प्यारा मंजर है भाई। यहाँ से देखें और ये गली का खूबसूरत सा एक दरमियान में पहाड़ है। और इस पूरे सफ़र में हमने मुख्तलिफ़ तरह की मुश्किलात फेस की। देखें किस कदर दुश्वार रास्ते से आकिब साहब उतर रहे हैं जी, आबशार को देखने के शौक में। इनको चश्मे बहुत अच्छे लगते हैं। और इस तरफ से हमारे दूसरे दोस्त भी। उफ, गिरना नहीं है भाई, गिरना नहीं है इन पड़ियों में से, गिरना नहीं है। आराम से देख के पाँव नीचे आराम से रखना है। ये देखें भाई, यहाँ पर बर्फ़ भी है और आबशार, जिसको देखने के लिए हम 1 घंटा चल कर आए हैं। खूबसूरत व्यू है यहाँ से, देख लें। हमारे लिए सबसे कठिन लम्हा वो था जब हमें सारा दिन घूमने फिरने के बाद घर में पहुंचकर खाना भी खुद तैयार करना पड़ता। पर बुर्ज बाला ट्रैक पर जब बर्फ़ से हमारा वास्ता पड़ा तो उस पर चढ़ना मज़ीद मुश्किल हो गया था। और फिर चश्मे न होने की वजह से आंखें चुंधिया गई थी, जिससे हमें आंखें खोलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। जी तो अब हमारा वास्ता बर्फ़ों से पड़ गया है जी, ये देखें। लेकिन क्या करें, अब जाना तो है। फिर हमने वापस आने का दुरुस्त फ़ैसला करके इसका हल निकाला और वापस आ गए।